विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अंतर्गत जितने भी बच्चों के डाउट है वो मैं एक साथ ही आपके क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपके ज़्यादा एग्ज़ाम के दिन नहीं बचे हैं, लगभग एक माह रहा है। तो अभी से आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए और आखिरकार कितना नंबर लाया जाए ताकि अपन सेफ स्कोर के अंतर्गत रह सके, ये सबसे बड़ा डाउट है। और इसके साथ जो भी बच्चों के अदर डाउट है, जैसे कि इसमें मैथ आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और नेगेटिव मार्किंग कितनी क्या रहने वाली है, कि अपन क्या तुक्का लगा सकते हैं और या नहीं लगा सकते हैं, किस हिसाब से अपन को सचेत रहना पड़ेगा, वो भी अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों के अंतर्गत है जो बना हुआ है, कि आखिरकार कितने नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन होगा। और इसके साथ अदर डाउट भी है, वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अपन एक एक डाउट की यहाँ पर बात करेंगे। एक इसके साथ पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी बच्चों का डाउट है, वो अपन सारे ही क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड, यानी पेपर किस मोड में होगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके जो फॉर्म है वो 8 लाख प्लस भरे गए हैं। तो इसलिए आपके जो पेपर है जो किसी भी मोड में हो सकता है, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, किसी भी मोड में हो सकता है। और जहाँ तक अनुमान है वहाँ तक ऑफलाइन में ही आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा कंडक्ट, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। और इसके साथ मैं आपको एक बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितनी क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और पिछली बार मेरिट थोड़ी सी आई गई थी, उसका रीज़न यही था कि उसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी। अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर 1/4 रहने वाली है, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चंस गलत करोगे तो आपका यानी कि एक क्वेश्चंस का 1/4 भाग है जो कट जाएगा, और सही करने पर एक नंबर है जो आपको मिल जाएगा। सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन है जो आपका 4 मार्क्स का होने वाला है, तो आपका एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर एक नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। बाकी समझदारी पर डिपेंड करता है। फिर भी अपन कहें तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यदि आप चाहो तो थोड़ी बहुत रिस्क ले सको तो ले भी सकते हो। और जहाँ पर मुझे लगता है कि यदि आप 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस पे आ जाते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्क ले लेनी चाहिए। बाकी आप युवा सभी समझदार हो, उसके हिसाब से ही रिस्क लेना है। बाकी देखो फिर अपन बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो जहाँ तक अनुमान है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यदि मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी ही कट ऑफ रहेगी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप इतने नंबर ले आए तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत रह सकते हो। अपन कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले आपका थोड़ा सा अपन पेपर का बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैथ आएगी या नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा बच्चों के अंतर्गत डाउट है। यहाँ पर मार्केट में इधर उधर से बच्चों को भड़काया जा रहा है। तो देखो सबसे बड़ा तो, और इसके साथ इंडिया जीके का भी बच्चों के अंतर्गत डाउट है कि आएगा या नहीं आएगा, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप हमेशा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उसका सिलेबस ज़रूर देखें। अब की बार आपके सिलेबस में देखो, इसके साथ ये भी आपके यहाँ पर अब की बार सिलेबस की विशेषता यही है कि अब की बार आपका सिलेबस है जो टॉपिक वाइज दे दिया है, यानी कि आप रीजनिंग की बात करोगे तो आपके 10-12 टॉपिक है वो दे दिए हैं। इसके साथ राजस्थान जीके के अंतर्गत 3 अलग अलग पोर्शन यानी कि 3 भाग बनाए गए हैं, ए भाग, बी भाग और सी। जहाँ पर ए भाग में आपके रीजनिंग है वो 45 नंबर यानी 45 क्वेश्चन आने वाले 180 नंबर के। और बी भाग के अंतर्गत इंडिया जीके में केवल इतना ही है। मैं आपको बता दूं बी भाग में क्या है। इंडिया जीके में एक तो आपका भारतीय संविधान है, यानी सामान्य उसकी विशेषताएं, जहाँ से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसके साथ आपकी जो राजस्थान की पॉलिटी है और इंडिया की पॉलिटी में केवल संविधान पढ़ना है आपको, बाकी नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चले, जो बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। इधर उधर की पढ़ोगे तो आपसे सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। और मैं कहता हूँ आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, सिलेबस के हिसाब से ही पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। और रीजनिंग के अंतर्गत जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, 7-8-10 टॉपिक दिए हुए हैं, उसमें कहीं भी मैथ का एक भी टॉपिक नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है मैथ आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पिछली बार मैथ आई थी, तो
यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। पिछली बार सिलेबस में एकदम मेंशन कर रखी थी, 3-4 टॉपिक जो थे मैथ के रीजनिंग के साथ ऐड कर रखे थे, तो इस हिसाब से वो पूछ लिया गए थे। और यहाँ पर पार्ट बी में एक तो आपके राजस्थान की पॉलिटी रहने वाली है, और इसके साथ इंडिया में केवल संविधान है, बाकी ज्योग्राफी इंडिया की और हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। और इसके साथ एक आपका आपदा प्रबंधन वाला है और एक साइंस वाला पोर्शन है। और इसके साइंस में भी आपके 7-8 टॉपिक है जो स्पष्ट रूप से मेंशन किए हुए हैं। आपदा प्रबंधन में भी टॉपिक दिए हुए हैं, आपदा प्रबंधन और जलवायु वगैरह इस तरह से है। और इसके साथ आपका करंट यहाँ पर आने वाला है। और इसके साथ एक आध और टॉपिक है जो आपकी अर्थव्यवस्था है राजस्थान की, केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, उसमें भी 3 से 4 टॉपिक दिए हुए हैं, वो भी आप क्लियर रूप से यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और पार्ट सी में देखें तो केवल और केवल 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। एक तो आपकी राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी, जहाँ पर पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, इसमें भी कुछ आपको टॉपिक दिए हुए हैं। और इसके साथ मैं आपकी बात करूँ तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, ये 3 दिए हुए हैं। ये 30 नंबर का रहने वाला और 120 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला। इस तरह से आपके सिलेबस में देखोगे तो आपके कहीं भी यहाँ पर मैथ और इंडिया जीके की चर्चा नहीं है। केवल और केवल जहाँ पर भारतीय संविधान की बात हुई है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसकी मूलभूत जो विशेषताएं हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो आई होप यहाँ पर आपके अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंडिया जीके और मैथ का यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर क्या है कि बहकाया जा रहा है कि ये इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चे क्या है भ्रमित हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके क्लियर हो गया एक। अब बात करते हैं अपन कट ऑफ की, और कट ऑफ अब की बार कम क्यों रहेगी पिछली बार की तुलना में, वो मैं उसका बेसिक आपको पहले जानकारी दे देता हूँ, फिर आपको अपन यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे कि कितनी रह सकती है जनरल की, ओबीसी की। तो देखो, एक तो कट ऑफ यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल, और 400 मार्क्स का आने वाला है, और 100 मार्क्स आपके फिजिकल के मिलेंगे। टोटल आपकी मेरिट निकलेगी वो 500 मार्क्स पे ही निकलेगी। बट आपको मैं कहता हूँ 100 नंबर वाले फिजिकल है ना, वो सभी को एक समान ही मिलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। जो पेपर में बाजी मारेगा वो फाइनली एग्ज़ाम जीत लेगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, तो यहाँ पर अब की बार मेरिट कम जाने के चांस है। यानी कि जो पिछली बार बच्चा है, मान लो पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती तो उसके कितने आते, यानी कि 300 350 प्लस 400 में से मेरिट 500 में से शायद 380 के समथिंग गई थी, हाईएस्ट से हाईएस्ट जहाँ तक मुझे अनुमान है वहाँ तक। देखो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपके 400 में से मान सकते हो आप 280-90 की गई है पिछली बार, वो भी आपके माइनस मार्किंग नहीं थी। यदि माइनस मार्किंग होती तो आप समझो, मान लो 10 क्वेश्चंस है, वहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं परफेक्ट रूप से, तो आप सही कर पाओगे, आगे की 4 आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आप कहीं ना कहीं रिस्क नहीं ले पाते हो, या 1-2 में रिस्क ले भी लिया तो भी आपके मान लो यहाँ पर एक आध क्वेश्चन सही हो गए, एक आध गलत हो गया, तो फिर वो एक में से भी थोड़ा क्या है माइनस मार्किंग होके वहाँ पर आपके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर यहाँ पर बचता है। यानी 4 मार्क्स का होगा तो यहाँ पर आपके 2-1 नंबर यहाँ पर बचेंगे। इस तरह से आप यदि रिस्क लेते हो, नहीं तो आप क्या करते हो, 10 में से 10 से परफेक्ट आ रहे हैं और 4 के अंतर्गत तुक्का मार के आते हो, तो आपकी 4 में से मान लो 2 भी क्वेश्चन सही हो गए तो भी वहाँ पर आपको 4 मार्क्स है, जो आसान 4 और 4 8 मार्क्स वहाँ पर मिल रही है। परंतु अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो कट ऑफ देखो कितना अंतर रह रहा है, 8-8 मार्क्स 10 नंबर दीजिए आप। और इतना तो आप समझदार ही हो कि 20-30 में से आपके तुक्का मारने पे मान लो आपको 20 आ रहे हैं और 10 में से तुक्का मारोगे 2-3 होने की संभावना है, परंतु अब की बार नेगेटिव मार्किंग होने पर वो आप 3-3 ऐसे कम कर सकते हो। तो उसी तरह से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसी आधार पर कट ऑफ कम जाएगी। तो अब वो कितनी जाएगी वो अपन यहाँ पर देखते हैं। और ओबीसी और एमबीसी की आप देखोगे तो समान ही कट ऑफ रहती है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। और इसके साथ ईडब्ल्यूएस की भी देखेंगे, और एसटी और अपन देख लेते हैं यहाँ पर एसटी और एससी की देख लेते हैं। इसके साथ टीएसपी और नॉन टीएसपी की भी देखेंगे। यहाँ पर बच्चों को कोई नहीं बता रहा है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी की कितनी जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर जनरल की। मैं कह रहा हूँ यदि आपका फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप 400 में से यदि आप यहाँ पर 280 के समथिंग ले आते हो यहाँ पर, तो आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल के अंतर्गत 280 की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल के अंतर्गत आपको 280 प्लस ही लाने पड़ेंगे।
और ओबीसी और एमबीसी की बात करें, ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल की आप इससे भी 5-7 नंबर कम कर सकते हो। और ओबीसी और एमबीसी की बात करें यहाँ पर तो 270 के समथिंग रहने वाली, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और ये मैं हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ, इससे आप कम ही मान सकते हो 2-4 नंबर। और अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर यदि आप 240-50 ले आते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इन कैटेगरी में लगभग समान ही रहती है, थोड़ी सी इसमें 255 कर लेते हैं एससी एसटी में, इसकी तुलना में ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी। और टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि आपके नंबर बन रहे हैं यहाँ पर 50% भी आप ले आते हो, यानी कि 50% से थोड़ा सा अपन ऊपर लेकर चलेंगे क्राइटेरिया, यहाँ पर आपके यदि 220 के समथिंग या 30 के समथिंग ले आते हो, 220 से 230 तक ले आते हो, तो आपका आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि टीएसपी और नॉन टीएसपी की 50% ही मेरिट रहती है। आप आज तक के रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर इतनी ही कट ऑफ जाती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। हो सकता है अभी आपको ये बात मेरी समझ नहीं आए, परंतु मुझे इतना भरोसा है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन आप यहाँ पर ये वीडियो ढूंढोगे और यहाँ पर कमेंट करने के लिए तरसोगे कि हाँ उस दिन जो बताया था वही कट ऑफ निकली और उसी के अनुसार ही प्रश्न आए, यानी सिलेबस के अनुसार ही आपके एक तो क्वेश्चन आएंगे और एक यहाँ पर ये रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप यदि आप पढ़ना भी चाहते हो ना, अन्य जो सब्जेक्ट आप वगैरह पढ़ना चाहते हो ना, कि इसके अंतर्गत मैथ के भी 2-4 टॉपिक कर ले, तो आप पूरा पूरा सिलेबस हो जाए जिस दिन और उसके अनुसार 1-2 बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले तो पूरा सिलेबस के जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके अनुसार ही पढ़े, उसके अनुसार ही क्वेश्चंस आने वाला है, एक भी क्वेश्चंस आपके इधर उधर से नहीं आएगा। और इसके साथ एक और डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिया कि मैथ नहीं आएगी और कट ऑफ से संबंधित ये आज का वीडियो बना है। तो इसके साथ आप युवाओं की इसमें क्या राय है, क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ तो भी बताएं, और यदि मैं गलत हूँ तो भी आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो और गलती कर रहे हो, तो भी आप युवाओं को पूर्ण रूप से हक है बोलने का, क्योंकि युवाओं की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, उनकी आवाज़ का हमेशा सम्मान किया जाएगा। और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।